दोस्तों, 2025 खत्म हो चुका है। एक और साल बस चुपचाप निकल गया। सोचकर देखो, इस पूरे साल में क्या नहीं किया आपने। सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना, शाम 5 से 6 बजे थक कर घर आना, ट्रैफिक में फंसना, बॉस का प्रेशर झेलना, डेडलाइंस, मीटिंग्स, अपनी पर्सनल लाइफ को पॉज पर रखना, और ऊपर से वीकेंड जो आराम के लिए होता है वो भी कभी कभी ईमेल, कॉल और ऑफिस के काम में निकल गया। कहते हैं साल भर में 20 से 25 लाख तो कमा ही लिए होंगे, चाहे थोड़ा ज्यादा चाहे थोड़ा कम। पर असली सवाल ये नहीं है कि आपने कितना कमाया। असली सवाल ये है कि आज आपके अकाउंट में कितना बचा है। सच में कितना? ये सवाल जब इंसान खुद से पूछता है तभी उसकी आंखें नीचे हो जाती हैं, क्योंकि दिल जानता है कि जवाब अच्छा नहीं है। हम सब जानते हैं कि सैलरी आती है, एक पल के लिए खुशी देती है, फिर ईएमआई, बिल, किराया, पेट्रोल, बच्चों की फीस, घर के खर्च, सारे नोटिफिकेशन ऐसे गिरते हैं जैसे किसी ने एक साथ 100 बम फोड़ दिए हों। और जो पैसा पूरे महीने की मेहनत से कमाया था वो ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी आया ही नहीं था। कमाई बढ़ती है, खर्च बढ़ते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है, पर सेविंग्स तो जैसे हमारे जीवन से एग्जिट ही ले चुकी है। और यही सबसे दर्दनाक सच्चाई है कि एक पूरा साल मेहनत करके, दिमाग लगाकर, शरीर थकाकर हमने क्या हासिल किया? कुछ नया सीखा, कुछ नया बनाया, आजादी मिली, सुकून मिला? नहीं। सच तो ये है कि बस सरवाइव किया, जैसे पिछले साल सरवाइव किया था और उससे पिछले साल भी। 2025 खत्म हो गया है और 2026 आ चुका है, पर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन वही की वही खड़ी है। कोई बदलाव नहीं, कोई ग्रोथ नहीं, बस वही कमाओ, खर्च करो, फंस जाओ वाली कहानी। और अगर ये सब आज भी आपको पिंच नहीं करता तो सोचकर बताओ, अगले 5 साल ऐसे ही निकलें तो? अगले 10 साल जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, जब हेल्थ गिरेगी, जब बच्चों की जरूरतें बढ़ेंगी, तब क्या होगा? सवाल सिंपल है, पूरे साल क्या कमाया, उससे ज्यादा क्या बचाया? यही वो जगह है जहां मिडिल क्लास की असली कहानी शुरू होती है। हम मिडिल क्लास लोग एक इनविजिबल स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं जो हमने खुद नहीं लिखी, बस सोसाइटी के नाम पर बिना सोचे समझे कॉपी कर ली। 0 से 20 साल पढ़ो बेटा, मार्क्स लाओ, बस इसी से लाइफ सेट होगी। 22 की उम्र में नौकरी, अब कमाओ, बस लाइफ सेट होने ही वाली है। फिर पहली सैलरी आते ही ईएमआई वाली बाइक, ईएमआई वाला फोन, ईएमआई वाली लाइफस्टाइल, अब तो लाइफ सेट है ना। फिर शादी, अब लगता है हाँ भाई अब तो पक्का लाइफ सेट है। लेकिन सेट क्या होती है? लाइफ नहीं, बस ईएमआई सेट हो जाती है। फिर बच्चों की स्कूल फीस, फैमिली एक्सपेक्टेशन, एक बड़ी गाड़ी, फिर बिगर हाउस, और हर बार हम खुद को वही ओल्ड डायलॉग बोलते हैं, बस ये ले लो अब लाइफ सेट। पर असल में लाइफ सेट नहीं होती, लाइफ सेल हो जाती है। हम अपनी पूरी जिंदगी सैलरी डे से सैलरी डे तक बेच देते हैं। राज ये है कि ईएमआई आपकी जिंदगी को कंफर्ट नहीं देती, ईएमआई आपकी जिंदगी को कैप्चर कर लेती है। इनविजिबल चेन जो आप देख नहीं पाते लेकिन हर महीने बचती है। दे पैसे, दे पैसे, दे पैसे, और हम सोचते रहते हैं मैं ठीक हूं, सब कंट्रोल में है। लेकिन डीप डाउन हर मिडिल क्लास इंसान ये बात जानता है, ख्वाहिशें खत्म होने से पहले इंसान ही खत्म हो जाता है। अब एक सच बताता हूं जो चुभेगा लेकिन सुनना जरूरी है। अपने आप से सिर्फ 3 सिंपल सवाल पूछो। 1, अगर 1 महीने सैलरी न मिले क्या घर चल जाएगा? 2, क्या रिटायरमेंट के लिए कोई सॉलिड प्लान बनाया है या बस किस्मत पर छोड़ दिया है? 3, क्या एक्सपेंसेस वैसे चल रहे हैं जैसे आप कंट्रोल कर रहे हो या एक्सपेंसेस आपको कंट्रोल कर रहे हो? 90% लोग इन 3 सवालों पर एक्टिंग करते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बाकी 10% चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जवाब अच्छा नहीं है। हमने अपने दिमाग को एक फेक कंफर्ट जोन में ट्रेन कर दिया है, एक ऐसी जगह जहां हम डेंजर में भी सेफ फील करने लगते हैं। हम बिल्कुल उसी मेंढक जैसे बन गए हैं जिसे ठंडे पानी में डाला जाए और आग धीरे धीरे बढ़ा दी जाए। वो धीरे धीरे पकता रहता है पर बाहर नहीं कूदता। मिडिल क्लास की जिंदगी एग्जैक्टली वैसी ही है। हम जलते रहते हैं पर बाहर कूदने की हिम्मत ही नहीं करते, क्योंकि हम कमाते तो बहुत हैं लेकिन सिस्टम ऐसा है कि हम सिर्फ ये साइकिल रिपीट करते रहते हैं। स्पेंड, ईएमआई, स्ट्रेस, रिपीट। वेल्थ बनाने का कहीं स्पेस ही नहीं बचता। ड्यूअल इनकम परिवार है लेकिन सेविंग्स सिंगल इनकम वाले से भी कम। घर में 2 स्मार्टफोन्स हैं, कुछ लोगों के तो 1 लाख वाले, पर इमरजेंसी फंड 1000 रुपए का भी नहीं। क्रेडिट कार्ड 2-2, 3-3, लेकिन बेसिक इंश्योरेंस तक नहीं। और सबसे डेंजरस, सबसे कॉस्टली सेंटेंस, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। ये लाइन हर आदमी तब तक बोलता है जब तक कुछ हो नहीं जाता। जैसे रोहित की कहानी सुनता हूं। रोहित 30 साल का, गुड सैलरी, गुड लाइफस्टाइल, एवरीथिंग नॉर्मल। एक इवनिंग ऑफिस से लौटते वक्त छोटा सा कार एक्सीडेंट हुआ। किसी को मेजर चोट नहीं आई लेकिन रोहित को हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा क्योंकि इसको टांग में फ्रैक्चर आ गया था। इस एक इंसिडेंट में सिर्फ रोहित की टांग फ्रैक्चर नहीं हुई बल्कि उसकी फाइनेंशियल लाइफ की भी मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी फंड जीरो, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, कार इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, सेविंग्स बस नाम की थी, ईएमआई पहले से ही गर्दन पर थी। हॉस्पिटल बिल बना 1,80,000।
जॉब से 2 महीने की छुट्टी लेनी पड़ी, सैलरी भी रुक गई और 2 महीने बाद कंपनी ने कह दिया वी कांट कंटिन्यू। रोहित की लाइफ एक ही पल में बदल गई। जिंदगी ने उसे सिर्फ लेसन नहीं दिया, उसे जोर से झकझोर दिया। क्योंकि दुनिया में एक हार्श रूल है, जो इंसान तैयार नहीं रहता उसे जिंदगी सिखाती नहीं, झकझोर देती है। अब आइए दोस्तों, प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन की बात करते हैं। अब इतनी बातें सुनकर एक सवाल तो बनता है, ठीक है भाई, मिडिल क्लास की लाइफ स्कैरी है, पर इससे निकलें कैसे? और यहीं आता है टोटल मनी मेकओवर का असली गेम, वो रूल्स जो थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने फॉलो किए और अपनी फाइनेंशियल लाइफ लिटरली रिसेट कर दी। थाउजेंड्स ऑफ लोग इन रूल्स से अपनी जिंदगी लिटरली बदल चुके हैं। 30 की उम्र में ब्रोक से स्टेबिलिटी तक और 40 की उम्र में जीरो सेविंग्स से करोड़ों तक। ये रूल्स जादू नहीं है, लेकिन इतना पावरफुल सिस्टम है कि अगर मिडिल क्लास वाला इंसान उन्हें फॉलो कर ले तो उसकी पूरी फाइनेंशियल डायरेक्शन बदल सकती है। तो अब बात करते हैं उन 4 गोल्डन बैटल टेस्टेड रूल्स की, जो आपके पैसे, आपकी सोच और आपकी हर फाइनेंशियल डिसीजन लेने की ताकत को बदल सकते हैं। रूल 1, स्टॉप प्रिटेंडिंग, स्टार्ट सीइंग। सबसे बड़ा झूठ क्या है? हम खुद से कहते रहते हैं मैं ठीक हूं, मेरी फाइनेंसेस ठीक है, लेकिन अंदर से हम सब जानते हैं ठीक होना सिर्फ एक बहाना है। ठीक होना असल में कंफ्यूजन है। ठीक बोलना मतलब हम सच देखना नहीं चाहते। हम अपनी जिंदगी ऐसे चला रहे हैं जैसे हमारे बैंक बैलेंस को हमारी एक्टिंग का पता चल जाएगा और वो जादू से बढ़ जाएगा। एक छोटा सा काम करो, एक कागज लो, एक पेन लो, बाएं तरफ लिखो आपकी इनकम, दाएं तरफ लिखो आपके सारे खर्चे, स्विगी, फ्यूअल, यूपीआई, ईएमआई, सब्सक्रिप्शंस, इम्पल्सिव बाइंग, सब कुछ। ये एक्सरसाइज सिर्फ नंबर्स नहीं दिखाती, ये आपका ट्रूथ दिखाती है। और जब आपको पता चलता है कि आपकी सैलरी से ज्यादा आपकी हैबिट्स आपकी जेब खाली कर रही हैं, तो थोड़ा झटका लगता है, लेकिन वही आपका टर्निंग पॉइंट बनता है। प्रिटेंडिंग छोड़ना दर्द देता है, लेकिन यही आपके फाइनेंशियल जागरण की शुरुआत है। सच को देखे बिना इंप्रूवमेंट कभी भी पॉसिबल नहीं है। रूल 2, इमरजेंसी फंड योर लाइफ सेवर। डेव रैमजी कहते हैं कि इमरजेंसी फंड कोई लग्जरी नहीं है, ये जिंदगी का एयरबैग है। और एयरबैग किसी को भी कभी भी चाहिए पड़ सकता है। जॉब चली जाए, कार खराब हो जाए, मोबाइल टूट जाए, पेरेंट्स बीमार पड़ जाए या खुद को इंजरी हो जाए, कभी भी किसी भी दिन। इमरजेंसी फंड का काम आपको अमीर बनाना नहीं है, इसका काम सिर्फ एक है, आपको डूबने से बचाना। कम से कम 6 महीने का खर्चा अलग रखो, अगर बच्चा है तो 8 महीने, अगर जॉब अनस्टेबल है तो 10 महीने। ये पैसा ग्रोथ के लिए नहीं होता, ये पैसा सर्वाइवल के लिए होता है। इसलिए इसे ऐसी जगह मत डालो जहां रिस्क हो। क्रिप्टो, स्टॉक्स, इक्विटी, इनकी जरूरत लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए है, इमरजेंसी के लिए नहीं। इमरजेंसी में आपको इंस्टेंट एक्सेस चाहिए, तुरंत पैसा हाथ में आना चाहिए, ना कि ऐसा पैसा जो मार्केट के मूड पर डिपेंड करता हो। इमरजेंसी फंड उस ऑक्सीजन टैंक की तरह है जिसे आप सिर्फ अपने लिए रखते हो, ताकि कोई भी टफ समय आपको फाइनेंशियली तोड़ ना पाए। ये वही पैसा है जो उस रात आपकी ब्रीदिंग स्पेस बनता है जब अचानक कोई बड़ा बिल सामने आ जाए। रूल 3, लिव लाइफ डेब्ट फ्री। लोन ईएमआई नहीं होती। लोन असल में आपकी आने वाली आजादी की किस्तें हैं। जब आप लोन लेते हो, आप सिर्फ पैसे नहीं लेते, आप अपने आने वाले कई महीनों को बेच देते हो। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट 30 से 50% के बीच जाता है, ये आदमी को पानी के नीचे पकड़े रखता है। पर्सनल लोन का इंटरेस्ट 18 से 24% होता है, ये मिडिल क्लास को ट्रेडमिल पर चढ़ा देता है, जहां वो भागते रहते हैं पर आगे नहीं बढ़ते। ईएमआई टाइम पर भर देने से एक इल्यूजन बनता है कि सब कंट्रोल में है, लेकिन सच में आप कंट्रोल नहीं ले रहे, आप कंट्रोल खो रहे हो। डेट स्नोबॉल मेथड दिमाग पर सीधा असर डालता है। सबसे छोटा लोन पहले खत्म करो, बाकी लोन्स का मिनिमम भरते रहो। पहला लोन खत्म होते ही उसकी ईएमआई को दूसरे लोन पर 100% तक बढ़ा सकते हो, लगा दो, फिर तीसरे पर, और धीरे धीरे पूरा डेट खत्म। ये मैथ्स से ज्यादा साइकोलॉजी है। पहला लोन खत्म होते ही जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो आपको अनस्टॉपेबल बना देता है। उस पल सच में लगता है कि अब मेरी लाइफ में चला सकता हूं। रूल 4, बिल्ड वेल्थ नॉट एसेट्स फॉर शो। वेल्थ शो ऑफ नहीं करती, वेल्थ इंस्टाग्राम पर नहीं चमकती, वेल्थ धीरे धीरे चुपचाप बड़ी होती है। इतनी धीरे कि लोग सोचते हैं कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन 20 साल बाद वही लोग पूछते हैं यार तुमने किया क्या? 99% लॉटरी विनर कंगाल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पैसा मिलना आसान है, वेल्थ बनाना मुश्किल है। वेल्थ का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लेकिन फॉलो करना कठिन है। कमाओ, बचाओ, इन्वेस्ट करो और फिर ये साइकिल रिपीट करते रहो। ये फॉर्मूला है। कमाओ, खर्च करो, ईएमआई भरो और रिपीट। ये ट्रैप है। एक एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। और उस इनकम को सही जगह लगाओ। इंडेक्स फंड्स, एसआईपी, ईटीएफ, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग वाले इन्वेस्टमेंट्स, ये धीमे होते हैं, लेकिन जितने धीमे होते हैं उतने ही पावरफुल साबित होते हैं। 10,000 रुपए महीने की इन्वेस्टमेंट छोटी लगती है, लेकिन 20 साल बाद वही 1 करोड़ रुपयों में बदल जाती है, एक साइलेंट पावर बनकर। बिना ईएमआई के प्रेशर, बिना दिखावे के स्ट्रेस, बिना डेट का डर,
सिर्फ शांति, वेल्थ और फ्रीडम। दोस्तों, जिंदगी एक बार मिलती है और उसे सिर्फ ईएमआई, स्ट्रेस, बॉस और बिल्स में मत डुबाओ। आप मिडिल क्लास पैदा हुए हो, मिडिल क्लास मरने की मजबूरी नहीं है। सिर्फ 4 सिंपल रूल्स, 1 साल की कंसिस्टेंसी और जीवन पूरी तरह बदल जाता है। आपकी फैमिली डिजर्व करती है आपका बेस्ट वर्जन, न कि स्ट्रेस्ड, थका हुआ, ईएमआई में डूबा हुआ वर्जन। 2026 आ चुका है और इस साल आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी दिखेगी, वो आज तय होता है। आज नोटपैड उठाओ और अपनी जिंदगी की डायरेक्शन खुद तय करो, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, दुनिया आपके लिए डिसाइड कर देगी।